ईरान की जानिब से इसराइल पर क्लस्टर बमों से हमले। तल अवीव में एक शख्स हलाक, 2 ज़ख्मी। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान ने 11 मकामात को निशाना बनाया। रॉकेट हमलों से मुतादिद इलाकों में इमारतों, सड़कों, गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। कुवैत में अमरीका के 6 बहरी जहाज तबाह करने और कई फौजी मारने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक दुबई में साहिल और होटल पर हमले करके कई अमरीकियों को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल हमला, 12 अमरीकी फौजी जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। कई अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारे भी मुतासिर हुए। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है कि रियाद की तरफ फायर किए गए क्लस्टर मिसाइल को तबाह कर दिया गया। अमरीका और इसराइल की तेहरान, इस्फहान, क़ुम और रूमी समेत मुख्तलिफ शहरों में बमबारी। 2 स्टील प्लांट्स को नुकसान, दर्जनों इमारतें तबाह हो गईं। बच्चों, ख़वातीन समेत 48 शहरी शहीद। ईरान में शोधा की तादाद 1937 हो गई। 250 तलबा और साथी भी शामिल। 723 तालीमी और सकाफती मराकज़ को नुकसान। ईरान में अब तक 92,662 शहरी इमारतों को नुकसान हुआ। 71,356 मकान भी शामिल है। इसराइल का ईरान में मिसाइल फैक्ट्री और बारूदी सुरंगें तबाह करने का दावा। खुंदाब हैवी वाटर कॉम्प्लेक्स और यज़्द में यूरेनियम अफसूदगी प्लांट पर भी हमला। ईरान ने अमरीकी क्रूज मिसाइल तबाह कर दिया। बाज़रान इनकलाब ने 3 बहरी जहाज़ों को वार्निंग देकर अपना हुर्मुज़ से वापस भेज दिया। ईरान की यकीनदारी के बावजूद 2 चीनी जहाज़ वापस लौट गए। बाज़रान इनकलाब का कहना है कि अपना हुर्मुज़ अमरीका, इसराइल और उनके हामियों के लिए बंद है। अहम गुज़रगा दुश्मन की बंदरगाहों से आने और जाने वालों के लिए बंद रहेगी। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर ने दावा किया था कि ईरान ने अपना हुर्मुज़ से 10 ऑयल टैंकर्स को खैर सगाली की अलामत के तौर पर गुजरने की इजाज़त दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अपना हुर्मुज़ में ईरान अब तक कम से कम 19 जहाज़ों पर हमले कर चुका है। 2000 के करीब जहाज़ खलीज में फंसे हुए हैं। आलमी शिपिंग कंपनियां खतरे के बाइस रास्ता इस्तेमाल नहीं कर रही। ईरान अमरीका जंग मामले पर पाकिस्तान की सफारती कोशिशें जारी। सफारती ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान का दौरा मुतवक्किल। इस्लामाबाद में 29 और 30 मार्च को 4 फरीक़ी इजलास होने का इम्कान। इजलास की सदारत वज़ीर ख़ारजा इसाक डार करेंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़ैज़ान कहते हैं कि इब्तदाई तौर पर यह मीटिंग तुर्की में करने के ख्वाह थे। हमारे पाकिस्तानी भाई को मुल्क में ही रोकना था, इसलिए मीटिंग पाकिस्तान में रखी। मीटिंग इस हफ्ते के आखिर में पाकिस्तान में हो सकती है। अमेरिका अगर ईरान के साथ मुज़ाकरात को मुमकिन बनाता है या किसी मुआहदे पर पहुंचता है तो उसे इसराइल पर असर और रसूख डालने के लिए भी तैयार रहना होगा। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ कहते हैं कि ईरान के साथ मीटिंग इसी हफ्ते होगी। 15 निकाती तजावीज़ पर ईरान से जवाब मुतवक्के है। पाकिस्तान अमन के लिए सालसी की पुरखुलूस सफारती कोशिशें कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा, कोशिश है दोस्त मुबारक तबाहकुन जंग से निजात पाएँ। हमारी कोशिश महज आलमी जिम्मेदारी नहीं बल्कि मजहबी फरीज़ा है। कई बार ईरान और खलीजी ममालिक के सरबराहान से तफसीली गुफ्तगू की। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार भी काविशों में मसरूफ़ हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी वफामती अमल की कामयाबी में कलीदी किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बोझ खुद उठाएगी। पेट्रोल पर 95, डीजल पर 203 रुपये इजाफे का कहा गया। मैंने राफे की सिफारिश मुस्तरद कर दी। इस हफ्ते का 56 अरब रुपये का बोझ खुद उठाने का फैसला किया। 3 हफ्तों में 125 अरब रुपये का बोझ हुकूमत ने उठाया। आलमी मंडी के हिसाब से पेट्रोल की कीमत 544 रुपये फी लीटर होती। हम पेट्रोल 322 रुपये फी लीटर दे रहे हैं। डीजल की कीमत 790 रुपये होनी चाहिए थी। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। किफ़ायत शहरी अब मुश्तरका जिम्मेदारी बन गई है। हमने महंगाई का तूफान रोक रखा है। मिट्टी का तेल 4 रुपये 66 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 433 रुपये 40 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 95 रुपये 59 पैसे फी लीटर PDC की मद में अदा करेगी। हुकूमत डीजल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 203 रुपये 88 पैसे फी लीटर PDC की मद में अदा करेगी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 321 रुपये 17 पैसे रहेगी। डीजल की फी लीटर कीमत 335 रुपये 86 पैसे रहेगी।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि ईरान के खिलाफ जंग मज़ीद 2 से 4 हफ्ते जारी रह सकती है। अमेरिका मुंतज़िर है कि मुज़ाकरात में ईरान की नुमाइंदगी कौन करेगा। बातचीत किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। ज़मीनी फ़ौज की ज़रूरत नहीं होगी। ईरान में फ़ौजी अहदाफ हासिल करने के बाद भी अपना हरमस को जहाज़ चलाने के लिए खुला रखना फौरी चैलेंज होगा। अमेरिका इस काम के लिए आलमी ताउन हासिल करने की कोशिश करेगा। अपना हरमस में आमदरफ्त महदूद करना गैर कानूनी और नाकाबिल कबूल है। ईरान मुमकिन तौर पर जहाज़ों पर टोल आयद कर सकता है। सदर ट्रंप को हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल ऑप्शन फराहम किए जा रहे हैं। जंग के खात्मे के लिए शराइत तय कर रहे हैं। सीनियर तर्जमान ईरानी फौज जनरल शिकाची का कहना है कि अमेरिका और सकुनी हुकूमत को खबरदार कर रहे हैं। ईरान मैदान में ताकतवर और फातेह है। जो मुल्क जंग के खात्मे के लिए शराइत तय करेगा वो फातेह है। ईरान के दुश्मन हमारी फतह कबूल करने पर मजबूर हो जाएंगे। आपने मुसल्लह फ़ौज और ईरान की अजीम कौम की ताकत को मैदान में देख लिया है। ईरान जंग के मामले पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और मोसाद के सरबराह में शदीद इख्तलाफात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोसाद के सरबराह एक हफ्ते में हम मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे। मोसाद के सरबराह पर ईरानी फ़ौज की सलाहियतों से मुतालिक गलत मालूमात देने का इल्ज़ाम है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ईरान जंग की जिम्मेदारी मोसाद के सरबराह पर डाल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कुवैत के वली अहद शेख सबाल खालिद का फ़ोन। वज़ीर-ए-आज़म का कुवैत के अवाम के लिए मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इरादा। कीमती जानों की ज़िया पर दिली अफसोस और ताज़ियत का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना सफ़ारती कोशिशों से भी आगाह किया। कुवैत के वली अहद ने अमन के लिए वज़ीर-ए-आज़म की कोशिशों को सराहा और मुकम्मल हिमायत जारी रखने का यकीन दिलाया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और कुवैत के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। जहां अमरीकी होंगे वहां हमला होगा। ईरान की धमकी। ईरानी हुकाम का कहना है कि मशरिक़ वस्ता के होटल भी हदफ बन सकते हैं। अमरीकी फ़ौजी शहरियों को इंसानी ढाल बना रहे हैं। शहरी अमरीकी फ़ौजियों की रिहाइश गाहों के करीबी इलाके खाली कर दें। ईरान का खलीजी ममालिक में होटल मालिकान से अमरीकी फ़ौजियों को कमरे न देने का मुतालबा। बाज़राने इनकलाब ने अमरीका और इसराइल से मुंसलिक सनती कंपनियों के मुलाजमीन को काम की जगह छोड़ने की हिदायत कर दी। कहा कि खत्ते में अमरीकी शेयर होल्डर्स सनती कंपनियों और इसराइल से मुंसलिक सनतों पर जवाबी हमले किए जा रहे हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाक़िर कलिबाफ का अमेरिका को करारा जवाब। कहा कि अमेरिका अपने फौजियों को अपने ही अड्डों पर महफूज नहीं रख सकता। खौफ के मारे अमेरिकी फौजी होटलों और पार्कों में रहने पर मजबूर है। अमेरिका हमारी ज़मीन पर कैसे अपने फौजियों की हिफाजत कर सकेगा। यमनी अवाम का फ़लस्तीन, लेबनान और ईरान से भरपूर इज़हार यकजहती। हज़ारों अफराद का यमनी शहर सेदा की सड़कों पर इज्तिमा। एहतजाजी मुजाहरे में अमरीकी और इसराइली कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हम हर ऑप्शन के लिए तैयार हैं। मुजाहिरीन का दो टोक ऐलान।